बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो के उम्रे पे क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए पसंद आएगी। और आज उसी के सिलसिले में दूसरी वीडियो है कि लगेज में कौन सा सामान रखना है, हमें हैंड कैरी में कौन सा सामान रखना है, और जो चप्पलों वाला बैग है हम उसे हरम शरीफ में किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई लगेज को हम फिलहाल एक तरफ रखते हैं, हैंड कैरी कहीं पे सेंसिटिव है, कहीं पे लगेज है। लेकिन अभी हम हैंड कैरी की बात करते हैं कि हैंड कैरी बैग में आपको क्या क्या रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप बैग पैक रख रहे हैं अपने साथ और हैंड कैरी भी रख रहे हैं तो आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा भाई, हैंड कैरी का जो बैग है ना, लोग ये समझते हैं कि वो हाथ में लटका के ले जाने वाला होना चाहिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। छोटा वाले जो सूटकेस होते हैं ना, जो जहाज़ के केबिन में आराम से आ जाए, वो भी आप हैंड कैरी के तौर पर रख सकते हैं। इसमें आप क्या क्या रखेंगे, देखिए भाई, हैंड कैरी में आप अपना पर्सनल आइटम रख सकते हैं, जैसे कि आप जो है अपने इसमें कंघा ब्रश वगैरह रख सकते हैं, टूथपेस्ट रख सकते हैं, टूथब्रश रख सकते हैं, आप अपना थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह रख सकते हैं, छोटा सा कोई शैम्पू का शाशे वगैरह हो वो आप रख सकते हैं इसमें, ठीक है। इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। आप अपने टिशू वगैरह रख सकते हैं, उसके अलावा आप अपना मोबाइल रख सकते हैं, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें आप अपने हैंड कैरी में रख सकते हैं, सही है ना। आप जो है हैंड कैरी में इसके अलावा अपना पावर बैंक रख सकते हैं। आप अपने हैंड कैरी में या बैग पैक में आप अपना मोबाइल, लैपटॉप, इस तरह की दूसरी चीज़ें, टैबलेट वगैरह रख सकते हैं। इसमें आप लोग कोई कैंची छुरी वगैरह मत रखिएगा, ना लगेज में रखिएगा। मैंने पिछली वीडियो में ये बात नहीं बताई थी, मेरे जहन से निकल गई थी। तो कैंची या छुरी वगैरह आप लोगों ने हरगिज़ नहीं रखनी है, चाहे वो लगेज की बात करें या हैंड कैरी की बात करें। अगर हैंड कैरी है तो चले, वो तो खोल के वही निकाल लेंगे, लेकिन अगर लगेज की बात हुई तो आपको पूरे लगेज की रैपिंग शीट निकालनी पड़ेगी, लगेज खुल जाएगा आपका, तो वो जो है एक अनसिक्योर हो जाता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग ऐसे काम ना ही करें। अच्छा भाई, उसके अलावा जो हैंड कैरी ना, उसमें मर्दों के लिए ख़ास तौर पर बताऊँ, दो ऑप्शन हैं। दो क्या मामलात हैं वो सुन लीजिए। एक वो मर्द होते हैं भाई कि जिनकी फ़्लाइट डायरेक्ट अपने मुल्क से जद्दा की होती है और जद्दा से वो मक्का जा रहे होते हैं। तो उन लोगों को तो वो या तो एहराम की चादरें घर से पहनकर निकलते हैं, या वो एयरपोर्ट पे कहीं पहन लेते हैं, ठीक है, और जहाज़ में बैठ के फिर नियत वगैरह कर लेते हैं, तो उनके लिए तो मसला नहीं है। लेकिन हैंड कैरी में मसला उनके लिए है जिनकी फ़्लाइट जो है यहाँ से मदीना की होती है। मदीना जाते हैं, मदीने से फिर जो है वो अगर डायरेक्ट मदीना पहुँच गए और मदीने के बाद फिर उन्हें जो है ना फ़ौरी तौर पे बाय रूट आना है मक्का, तो वो क्या करेंगे भाई, जब बाय रूट मदीना एयरपोर्ट पे पहुँच गए, वहाँ से फ़ौरी तौर पे गाड़ी में बैठ गए, अब वो चले गए मीक़ात, जहाँ पे उन मर्दों को एहराम की नियत करनी है, एहराम की चादरें पहननी है। तो वहाँ पर ऐसे मर्दों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने हैंड कैरी में एहराम का एक सेट ज़रूर रखें, और वो जो हवाई चप्पल है ना, पट्टी, दो पट्टियों वाली चप्पल, वो एक चप्पल जो है ना थैली में करके उसके साथ रखें हैंड कैरी में, ताकि लगेज को खोलना ना पड़े। लगेज आप वैसे ही रख दें और हैंड कैरी आप आसानी से कैरी करके ले जाएं। उसमें से अपनी एहराम की चादरें निकालें, चप्पलें निकालें, बाकी जो दूसरे कपड़े हैं वो उन शॉपर में डालें, उन चप्पल को शॉपर में डालें, वापस अपने हैंड कैरी में रखें, और यहाँ से एहराम की चादरें पहन के, एहराम की नियत करके, हवाई चप्पल पहन के, दो पट्टी वाली चप्पल पहन के अब आप जो है मक्का की तरफ रवाना हो सकते हैं। तो ये तो उन मर्दों के लिए है जिनकी फ़्लाइट मदीना की और डायरेक्ट जो है फिर उन्हें मक्का आना है। जो डायरेक्ट जा रहे हैं उनके लिए मसला नहीं हो, तो भाई आराम की चादरें पहन के ही जाएंगे, तो उन्हें फिर जाके अपना लगेज वगैरह वही खोलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो हैंड कैरी ना, उसमें अपने खाने पीने का सामान भी रख सकते हैं, अपने स्नैक्स रख सकते हैं, बर्गर रख सकते हैं, जूस रख सकते हैं, पानी की बॉटल रख सकते हैं, अपनी मेडिसिन रख सकते हैं, जो आपको टाइम टू टाइम खाने वाली मेडिसिन होती हैं वो रख सकते हैं। उसके अलावा खाने पीने का हल्का फुल्का आइटम रख सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कोई ऐसे रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें रखें कि जो कि जहाज़ में मना हो। इस खाने पीने में भी एक बारीकी ये है कि अगर आप डायरेक्ट जद्दा आपकी फ़्लाइट है तो उस खाने पीने की चीज़ों में भी एहतियात कीजिएगा। छालिया, बबल वगैरह ऐसी एसेंस वाली चीज़ें मत खा लीजिएगा, जो कि एहराम की हालत में मना होती हैं। क्या पाबंदियाँ होती हैं इंशाल्लाह ये आगे बताऊँगा, क्योंकि अब ये सिलसिला चलता रहेगा। आप लोगों को जो है ना पूरा उम्रा कराएंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में, कि भाई उम्रा कैसे करना है, क्या करना है, आगे आगे चलते चलते डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो शेयर की जाती रहेंगी। अच्छा भाई, ये हैंड कैरी के हवाले से मैंने बता दिया कि हैंड कैरी में आपको वो सामान रखना है जो आपके पर्सनल बिलोंगिंग्स होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। बैक पैक अगर आप रखना चाहें तो बहुत सारे लोग जो है वो बैक पैक रखना यही कहते हैं कि भाई हैंड कैरी भी रखें, बैक पैक भी रखें, दोनों को संभालना मुश्किल होता है तो नहीं रखते। इसके अलावा जितना सामान है ना, मतलब हैंड कैरी में रखने के बाद जो सामान बचता है वो सारा उठा के आपने लगेज में डालना है, और पैक करके रैपिंग शीट लगा के उसके ऊपर अपने नेम का टैग लगा के, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऊपर अपना नाम लिखें बड़ा बड़ा, नीचे लिखें भाई फ़्लाइट कहाँ है, कराची से जद्दा की है, और उसके नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर लिखें। व्हाट्सएप नंबर इसलिए
कि भाई इन केस ऑफ अगर आपका बैग कहीं मिसप्लेस हो जाता है तो व्हाट्सएप नंबर से कोई शख्स भी ट्रेस करके आपको आपका बैग पहुंचा सकता है। ठीक है, एक तो ये तरीक़ेकार है। अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई जो चप्पलों वाला बैग है वो कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए भाई, जो चप्पलों वाला बैग है ना वो मल्टीपल यूज़ होता है। मल्टीपल यूज़ कैसे होता है, ख़वातीन जो क्या करती हैं वो चप्पलों वाला बैग भी लटका लेती हैं अपने कंधों पे और एक छोटा सा बैकपैक भी लटका लेती हैं। उसमें उन्होंने अपना सामान रखा होता है, खाने पीने का, पैसे रखे होते हैं, तस्बीह रखी होती है, कुरान शरीफ भी उन्होंने रखा हुआ होता है उसी में, और बाकी जो चप्पलों वाला बैग होता है ना वो फिर पीछे लटका लेती है और वो बैकपैक आगे लटका लेती है। बहुत अच्छा तरीक़ाकार है, मैं समझता हूँ। तो मर्दों को भाई क्या है, जो मर्द हज़रात है वो तो इतना सामान नहीं कैरी करते, मैंने यही देखा ना, मैं खुद करता हूँ। तो मैं एक ही बैग लटकाता हूँ, कौन सा, चप्पलों वाला होता है। जब हरम शरीफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, उस चप्पलों वाले बैग में मैं जो हूँ ना, सीधी सी बात है, तवाफ़ करते हुए भी चप्पल पहनता हूँ, लेकिन कौन सी चप्पल, जो सिर्फ मताफ के सहन में यूज़ होती है, क्योंकि मेरे पैरों में मसला है। चलते चलते अगर मैं नंगे पैर इसी तरह करता रहूँगा तो मेरी एड़ियाँ फट जाती हैं, उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो मताफ के सहन में ब्लड वगैरह ना लगे, क्योंकि ब्लड एक मतलब ऐसी चीज़ है जो हराम है और नापाक है, तो भाई ब्लड नहीं लगना चाहिए। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, मैं वो चप्पलें पहन कर तवाफ़ करता हूँ। उसकी आगे डिटेल बताऊँगा, बहुत सारे लोगों का इंशाल्लाह उसमें भी फ़ायदा होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है भाई, मैं क्या करता हूँ, वो चप्पलों वाला बैग, उसमें अपनी नई वाली चप्पल जो सिर्फ मताफ के सहन के लिए होती है और वहीं जाकर निकालता हूँ, वहीं पहनता हूँ, वहीं वापस उठा के अपने बैग में रखता हूँ और आता हूँ। लेकिन इसके बीच में एक काम करना ये होता है कि वहाँ पर जब हम जाएंगे हरम शरीफ में तो वहाँ पर जो है ना थैलियों का डिस्पेंसर लगा होता है। वहाँ से आपने 2-3 थैलियाँ अपने पास रख लेनी बैग में, कि आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें मैंने मताफ वाली चप्पल रखी है और इसमें बाहर आने जाने वाली चप्पल रखी है। तो इसमें ये जो है ना आपका ये यूज़ हो जाता है। उसके अलावा आप लोग अपने उस बैग में छोटा मोटा सामान भी अपना रख सकते हैं, जैसे कि आप अपना मोबाइल रख सकते हैं, आप अपना पावर बैंक रख सकते हैं, आप अपना डेटा केबल रख सकते हैं और साथ में आप अपने थोड़े बहुत खाने पीने का सामान भी रख सकते हैं। तो ये जो इस्तेमाल है ना चप्पलों वाले बैग का इस्तेमाल है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से मैंने आप लोगों को बड़े शॉर्ट तरीके से बता दिया। बाकी लगेज में क्या सामान रखना है, क्या नहीं रखना है, ये मैंने एक तरफ इसलिए कर दिया कि हैंड कैरी में जो है ना आप अपना पावर बैंक वगैरह हैंड कैरी में रखेंगे। अभी सऊदीया ने एक कानून बना दिया है कि भाई सऊदी आने वाले जितने भी लोग हैं, बल्कि एयरलाइन की पॉलिसी आप ये समझ लीजिए कि भाई जितने भी लोग हैं वो लगेज में पावर बैंक वगैरह ना रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई मामलात हो, कोई ब्लास्ट हो, कुछ हो, या बैटरी फट जाए, लिथियम की बैटरी होती है उसके अंदर भी, तो वो कोई मामलात हो। तो इसलिए उन्होंने ये सारा कुछ मना कर दिया है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो लगेज के हवाले से, हैंड कैरी के हवाले से, बैक पैक के हवाले से, चप्पलों वाले बैग के हवाले से, तो आप लोग अपना सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे और उम्रा आप लोगों को सिखाया जाएगा शुरू से लेकर आखिर तक, एक एक पाबंदी, शरई पाबंदियाँ क्या हैं, उसके अलावा क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तमाम चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा इंशाल्लाह। फिर नुसुक एप्लीकेशन के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। फिर जो है वो नफली तवाफ़ कैसे करते हैं, उम्रा कैसे करते हैं, सही में क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे सवालात हैं भाइयों बहनों के। यकीन कीजिए कि टाइम कम है और इंशाल्लाह कोशिश करके आप लोगों ने ना बहुत जल्दी इन तमाम चीज़ों में, उम्रा की ट्रेनिंग भी बताऊँगा। किसी ने मुझे कहा कि भाई उम्रा की ट्रेनिंग बताइए। एक तो मैंने अभी जो है ना उम्रे का तरीका बताया, एक है ट्रेनिंग के, उम्रे की ट्रेनिंग कैसे होती है। तो इंशाल्लाह आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के साथ बहुत सारी वीडियो शेयर करने वाला हूँ। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी, पसंद आएगी। सवालात अपने कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह लिखिए, जवाबात आप लोगों को दिए जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।